तो आप यहाँ से उनकी किसी भी लेयर के वैल्यू 22 की, वेट की, अभी देखें ना ये 96 22 है, क्योंकि आपके पास कितने नंबर ऑफ फिल्टर हैं, 96। तो इसमें होता क्या है कि एक इमेज लेते हैं हम, चलो ये भी किसी नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा कि किस तरह ये फिल्टर काम कर रहे हैं। एक इनपुट इमेज आया, उसको पहले फिल्टर से कन्वर्ट किया, एक इमेज दूसरे से किया, दूसरा इमेज, तो टोटल 96 इमेजेस है ना। तो एक इमेज 96 इमेजेस में कन्वर्ट हो चुका है कन्वॉल्व होने के बाद। फिर उसको आगे हम पूल करते हैं, कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, और फिर उसको हम कंबाइन करते हैं समहाउ, इस तरह वो काम जैसा CNN कर रहा होता है उस अप्रोच पे लेके चलते हैं। अब हम आते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स की तरफ। अब हमने यहाँ पर उसको जस्ट मैंने आपको लेबल करके दिखाया था। एक्चुअली मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ कि हम पूरे इमेजेस को जस्ट लेबलिंग, चलो हमने चंक के ऊपर कर भी दिया तो वेल एंड गुड, हम उसको स्क्रीनशॉट के तौर पे सेव कर लेते, अपने पेपर में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा वही लिखता हूँ जो हमने लिखा था, लेंथ ऑफ टेस्ट डेटा डॉट लेबल्स। ओके। और मैं अभी फिगर को प्लॉट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इमेजेस बहुत ज्यादा हैं। इसको हम कमेंट कर लेते हैं। मैं जो इंटरेस्टेड हूँ, मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, कि मैं इनकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स करना चाह रहा हूँ। अब देखिए जो ऑल क्लासेस है ना, ये प्रेडिक्टेड क्लासेस है एक्चुअली। तो मैं इसको कहता हूँ प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ऑल क्लासेस में क्या है एक्चुअली, आपकी वो आउटपुट है जो आपने अभी कैलकुलेट की थी, वो मैंने किस में स्टोर कर ली, प्रिडिक्टेड में। अब मैं एक फिगर प्लॉट करना चाह रहा हूँ, फिगर। उस फिगर में, फिगर एक्चुअली मैटलैब के अंदर न्यू फिगर के लिए होती है, नहीं तो वो क्या करता है, प्रीवियस को ओवरराइट कर देता है। अगर आप फिगर नहीं ना लिखेंगे और मैंने ये भी फिगर यूज की है, ये भी फिगर की है, तो वो क्या करेगा, अगर मैंने फिगर नहीं लिखा तो प्रीवियस फिगर को ओवरराइट कर देगा। तो जब आप चाहते हैं नहीं जी मैं ये फिगर अलग शो हो, ये फिगर अलग शो हो, ओवरराइट नहीं करना, तो उसलिए हम फिगर लिख के कॉमा डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ प्लॉट, किस चीज को, कंफ्यूजन को, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंफ्यूजन। और इसमें आपने आर्गुमेंट में देना है जी, एक तो एक्चुअल डाटा, ठीक है, जो टारगेट वैल्यू थी, टारगेट वैल्यू किस में है, टेस्ट डाटा डॉट लेबल्स के अंदर। जो एक्चुअल टेस्ट डाटा ही है ना, उसके जो लेबल्स थे, तो आपने यहाँ पर लिख लिया टेस्ट डाटा, क्योंकि टेस्ट डाटा में एक्चुअल डाटा पड़ा हुआ है, उसके क्या लेबल्स, जो कि एक्चुअल मेरे पास होगा, टारगेट होगा, तो आपने वो बता दिया, कॉमा। उसके बाद आपने बताना है जी आउटपुट, जो अभी आपने प्रिडिक्ट की है, उसको मैंने लिखा है प्रिडिक्टेड में। प्रिडिक्टेड में ट्रांसपोज दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एक को रो में शो करना है तो एक को कॉलम में शो करना है ना, तो मैंने वो कर दिया, प्रिडिक्टेड आ गया। नेक्स्ट, अगर आप इसकी एक्यूरेसी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, खैर एक्यूरेसी में बाद में करता हूँ, पहले हम इस कंफ्यूजन को प्लॉट करते हैं, फिर हम एक्यूरेसी की तरफ भी आते हैं। तो इसको हमने रन किया। अब ये देखें, ये उसने आपको बता दिया जी, जो क्लास 1 डेजी का था उसमें, मतलब देखें टोटल टू 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 फोर इमेजेस थे ना, 224। तो 224 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये बनते हैं 112। 112, हाँ तकरीबन, तो अप्रोक्सीमेटली ये देखें आप, 7 8 9 10 11 12, 124 आ गए, और 6 और 100 सम, जब 116 और 124 इमेजेस उसने रैंडमली पिक किए डेजी और रोज के अंदर से ना। तो अब ये देखिए, उसने बताया जी कि डेजी के टोटल अगर 124 इमेजेस थे, उसमें से 70 इमेजेस उसने करेक्टली क्लासीफाई किया एज अ डेजी, जबकि 54 उसने रॉन्गली क्लासीफाई किए हैं एज अ रोज, जबकि वो क्या थे, वो डेजी में थे। रोज में उसने 66 एज अ करेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, और जबकि रॉन्गली उसने कितने किए हैं, 50 किए हैं। ठीक हो गया। और ये क्लास वाइज उसकी एक्यूरेसी मिसरेट आ गया, और ये उसने उसके ओवरऑल बता दिया। ये आपके एक्चुअली डिपेंड करता है ट्रेनिंग के ऊपर भी, क्योंकि मैंने भी ट्रेनिंग कुछ चंक्स के ऊपर की थी ना, आपको याद होगा 20 बॉक्स पे की थी, कुछ भी नहीं थी, और मैं उसी प्री ट्रेन को यूज कर रहा हूँ। और उसमें लर्निंग रेट उन चीज़ों का चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ आपके पास चेंज होगी। तो ये आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपने यू प्लॉट करनी है। ये आपके पास टारगेट क्लास आ चुकी है, और ये आपके पास आउटपुट, ये एक्चुअल क्लास ये थी, और ये उसने जो प्रिडिक्ट किया वो ये किया। ठीक हो गया। मतलब डेजी था और डेजी प्रोडिक्ट हुआ तो ग्रीन है, डेजी था और उसने रोज कह दिया वो रोंग है, एक्चुअल रोज था उसने डेजी कह दिया वो रोंग है, एक्चुअल रोज था उसने उसको रोज कह दिया वो करेक्ट है। तो ये आउटपुट के तौर पे डेजी में उसने कितने रोंगली क्लासीफाई किए, तो ये 50 है जो उसने डेजी के अंदर रोंगली क्लासीफाई किए, जो कि उसके पार्ट नहीं था। तो डेजी की प्रोडिक्शन की जो टारगेट वैल्यू 58% आ रही है।
ठीक है। और रोज की जो उसने प्रेडिक्शन की है उसमें 66% करेक्ट की है, जबकि 54 जो है रॉन्गली क्लासीफाई की है, जो कि रोज नहीं थे, उसने रोज कह दिया। तो इसको यूं हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और उसकी ये आ गई है एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंगली उसकी एक्यूरेसी, और ये प्रेडिक्टेड के अकॉर्डिंगली उसकी एक्यूरेसी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी एक्यूरेसी भी देखना चाहते हैं तो जस्ट सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे एक्यूरेसी इक्वल जो भी ले लें, मीन ऑफ व्हाट प्रिडिक्टेड, पी कैपिटल है, प्रिडिक्टेड डबल इक्वल टू किसके जी, टेस्ट डाटा, जो एक्चुअल था मेरे पास, टेस्ट डाटा डॉट लेबल्स। अगर हम यहाँ इसको मैं, चलो मैं जैसे इसको चाहता हूँ, मैं सारे को रन नहीं करता, जैसे इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, नहीं तो वो दोबारा से सारा चलाएगा। सर प्रेडिक्टेड का स्पेलिंग, प्रिडिक्टेड के स्पेलिंग, हाँ थैंक यू। प्रिडिक्टेड, तो ये उसने क्या बता दिया जी, हर एक की प्रिडिक्टेड। ठीक है जी, तो मीन वैल्यू उसने यहाँ पे एक्यूरेसी, तो उसने हर एक की क्लास की वो बता दिए कितने कितने परसेंट वो था समहाउ ना। वैसे हम इसमें आप वो वाला अप्रोच ज्यादा यूज करें ज्यादा बेहतर है, जिस तरह हम एक्यूरेसी निकालते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गई, उसके बाद मैंने आपको उसके वो तमाम पैरामीटर निकालने प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाए हुए हैं, वो आपको नहीं तो मिल भी जाएगी, जिसमें सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, और वो कोई 10-12 एनालिसिस हमने किए हुए थे। F1 स्कोर आ गया उसका, प्रेसिजन, रिकॉल, और ये तमाम चीजें हमने की हुई थी। वो हमने बाइनरी क्लासेस के ऊपर भी मैंने आपको करवाई है, और मल्टी के ऊपर भी करवाई हुई है। ठीक है, मल्टी वाला ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उधर आप उस मेथड को लेके चलेंगे, वो वीडियो आपको नहीं भी है तो प्रोवाइड करती जाएगी, तो वो आप उस अप्रोच के थ्रू लेके चलेंगे। अच्छा, ये जो अभी तक हमने किया है, ये हमने किया एम फाइल के थ्रू, मतलब प्री ट्रेन मॉडल को यूज किया, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसफर लर्निंग। अच्छा, अब सेकंड अप्रोच आती है कि अगर आप खुद अपना कोई न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं जी, अब इसमें तो हम डिपेंडेंट है ना, कि इतनी कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, इतनी पूलिंग लेयर्स हैं, हम उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते कि ये जो लेयर्स है ना, ये यही रहेंगी, कि पहले कन्वोल्यूशन है तो उसका इतना फिल्टर साइज है, 96 है तो 96 रहेगा, फिर रेलू है, फिर ये है, फिर ये है। आप कहते हैं नहीं, मैं 25 की बजाय ना मैं 10 लेयर्स लेना चाहता हूँ, जिसमें 2 कन्वॉल्व लेयर हो, फिर रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन आए, फिर कन्वॉल्व हो, फिर सॉफ्टमैक्स का आए, कुछ इस तरह का। और ये जरूरी नहीं होता कि हर टाइम आप रेलू को यूज करेंगे, इट डिपेंड अपॉन योर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, एक्टिवेशन फंक्शन आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर रहे होते हैं। तो आप उस केस में अगर आपने खुद ये नेटवर्क प्री ट्रेन मॉडल यूज नहीं करना, मीन प्री ट्रेन कौन सा मैं कह रहा हूँ, ये वाला नेट वाला, ठीक है, जो एलेक्स नेट हमने यूज किया था, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इसको फिलहाल मैं सेव कर लेता हूँ, अब मैं आता हूँ उसके लिए। फिर आप, इसका ऑप्टिमम टूल है डीप नेटवर्क डिजाइनर, डी छोटा है, डीप नेटवर्क डिजाइन, DESIGNE, या ये लिख दें, एंटर कर दें। अदरवाइज अगर ये आपको कमांड याद नहीं रहती, लेट्स सपोज ये इसको वो ओपन कर रहा है, अगर आपको एक कमांड याद नहीं रहती तो एप्स में आएंगे, एप्स में आके यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है। ये मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, अगर आप यहाँ पर आते हैं, ये है डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग, इसमें ये है डीप नेटवर्क डिजाइनर। ठीक है जी, ये क्लासिफाई लर्नर वही है जो आप पहले करते रहे हैं, मैटलैब के अंदर न्यूरल फिटिंग आ गया, क्लस्टरिंग, ये वही है जो हम पहले करते रहे हैं ना, इसमें जस्ट रिग्रेशन का अलग से दे रही है, पहले हम न्यूरल को यूज कर रहे होते थे, ये डीप का एक एक्स्ट्रा आ गया है, और ये एक्सपेरिमेंटल जो मैनेजर है। तो आपने ये डीप नेटवर्क डिजाइनर पे क्लिक कर दें, तब भी वही विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, ये जो दिस वन, ये विंडो। अब इसमें आप देखें तो मैंने अभी रेस्ट नेट को किया था, नहीं, मैंने भी जो इंस्टॉल किया हुआ है वो किया था एलेक्स नेट को। ये देखें, इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन, जबकि ये मैंने भी कुछ भी नहीं किया, ये इंस्टॉल। तो अब यहाँ से भी आके जिसको भी, ये सारे प्री ट्रेन मॉडल है, तो आपने देखा होगा जब भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें वो बताते हैं जी हमने रेस्ट नेट 18 को यूज किया है, हमने गूगल नेट को यूज किया है, रेस्ट नेट 50 को किया है। तो डिफरेंट टास्क के लिए, डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट टाइप के आपके पास मॉडल्स हैं। ये VGJ 19 है, VGJ 16 है,
तो यहाँ से जो सा भी मॉडल आप यूज करना चाहते हैं उसको आप जस्ट यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, या दूसरा वे वही है जो मैंने आपको बताया कि ऐड ऑन करना है, इधर से कर लें उधर से कर लें, कोई फर्क नहीं है। जब एक बार वो हो चुका है, यहाँ पर ये दो मेरे पास हो चुके हैं, देखिए ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है, ओपन का, तो आप इसको